जी घर वाले सब घबरा गए। अब करें तो डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे हैं कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ क्योंकि यह ऑपरेशन जरूरी है और गठान कोई साधारण नहीं है, बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगी। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और गुरुदेव जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारी गांठें गल गई हैं और बाबा की कृपा दृष्टि ये हुई। गुरुदेव हम यहीं भटिंडा के रहने वाले हैं, पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव, शिव शिव है। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, पर हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही थी, मां अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है और शंकर की कथा अगर सत्य है तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी पेट की गठान बच्चादानी की भी अच्छी हो गई और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी भी दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। मैं राजेंद्र गर्ग पति रमेश कुमार गर्ग बासी पावर हाउस रोड भिंड भटिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये भटिंडा। शिव तत्व बैठिए, शिव भक्ति ओघड़ी। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। गुरुजी मेरा नाम सिंधु ताई गोपाल बंडरेवाल, मैं महाराष्ट्र जिला नांदेड़ मुकाम पोस्ट हाथ गांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सिंधु ताई गोपाल बंडरेवाल, मैं महाराष्ट्र जिला नांदेड़ मुकाम पोस्ट हाथ गांव की रहने वाली हूं। हाथ ही गए, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको गुरुदेव। मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा बेटा पार्थ गोपाल बंडरेवाल 3 साल से बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2022 में 6 पॉइंट से उसका रिजल्ट रह गया। उसी कारण बहुत टेंशन में आ गया, हमारा सारा परिवार बहुत टेंशन में आ गया। तब मेरे बहन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले गुरुजी कथा आती है तो सुन ले। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने लगी। मेरी बहन ने कहा था आसन बिछाकर टीवी के सामने बैठकर जो मांगेगी वो बाबा देता है। हमने कथा को दिल से सुना, 7 दिन की कथा को पूरे भाव से श्रवण किया। उस दिन से नियम ले लिया शिव जी पर जल चढ़ाने का। मेरे बेटे को भी मैंने जल चढ़ाने के लिए कहा। बेटे ने कहा ऐसे जल चढ़ाने से अगर नौकरी लग जाती तो बहुत सारे पढ़े हैं सबकी लग जाती। मेरे बेटे ने जल चढ़ाने से मना करा। फिर मेरे बेटे को कुछ मन में भाव आया तो उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम में वो उत्तीर्ण नहीं हुआ। जब उत्तीर्ण नहीं हुआ तो और अब तो उसके मन से विश्वास हट ही गया। तब मेरे बेटे से मैंने कहा तू एक काम कर, अपन दोनों सीहोर चलते हैं। सीहोर जाकर कुबेरेश्वर बाबा को प्रणाम कर कर कंकर शंकर का पूजन कर कर आते हैं। मेरे बेटे ने कहा जब यहीं नौकरी नहीं लग रही तो वहां जाके क्या करेंगे, तू मेरे साथ चल तो सही। मैं अपने बेटे को लेकर सीहोर गई, वहां पर रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी। आप कहते हो ना गुरुजी, हल्दी और कुंकू का छापा कंकर शंकर की भूमि पर उस शिवालय पर हमने लगाया और शिव जी से प्रार्थना करी। बाबा से विनती कर कर आए। जिस एग्जाम को उसने दिया था, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया था, जिसका रिजल्ट नहीं दिया था, जिसमें इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, हम कुबेरेश्वर धाम से वापस लौट कर आए, कंकर शंकर को साथ लेकर आए। उसके केवल 15 दिन निकले थे उस कंकर की पूजन करते हुए और बैंक ऑफ इंडिया में आईटी के ऑफिसर के पोस्ट पर मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया।
मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आपने नीचे लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार का शिवा ने, कर दिया माला माल का शिवा ने। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बधाई आपको बहुत बहुत। शिव तत्व इसी को कहते। औघड़ी है शंभु शंकर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे बसा। मेरा नाम विद्या अनिल चौधरी है। मैं भरूच गुजरात की रहने वाली हूँ बाबा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का है सोहम। हम घर पे उसे कृष्णा कहते हैं। 40 गांव में मेरे मामा गांव है। मेरे मामा के घर में मैं आई हूँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आपकी कथा 40 गांव में सुनने का मौका मिला। मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। मेरा बेटा 12 साल का है। मेरा बेटा 12 साल का होने के बाद भी वो चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खुद खाना नहीं खा सकता, बोल नहीं पाता था। आंखों में देखने में तकलीफ आती थी, सुनने में दिक्कत आती थी। मेरा बच्चा खुद कपड़े नहीं पहन सकता था, खुद भोजन नहीं कर सकता था और पलंग पर से उठ नहीं पाता था। एक जगह पर पड़ा रहता था, न बैठता था न चलता था। बाबा, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसकी हमने जांच ना कराई, इलाज ना कराया। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा ऐसा ही रहने वाला था, इसमें कोई सुधार नहीं था। हमारी पड़ोसन रोज शिव जी के मंदिर जाती है। उसके कहने पर हमने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सारे इलाज करवाए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, चाहे ट्रीटमेंट जितना हो, मालिश वगैरह सब करवाया, पर ये बच्चा ना उठ पाता था ना बैठ पाता था। तब हमने शिव शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उस पानी को इसको पिलाना प्रारंभ करा। बेलपत्री पीस कर इसको खिलाना प्रारंभ करा। बेटे के लिए सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मेरा बेटा, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मेरा बेटा अपने हाथ से खाना खाता है, अपने हाथ से बैठता है, अच्छे से बात करता है और मुझे भगवान शिव पर पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा चलने भी जल्दी लगेगा। आज धीरे धीरे थोड़ा उठने बैठने लगा है। मैं उसको लेकर आई। बोली इसकी आ गई है, देखने की शक्ति